नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आखिर क्यों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल केरल दौरे पर हैं? आखिर क्यों बीजेपी को और आरएसएस को योगी आदित्यनाथ को केरल में उतारना पड़ा है? और इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस की प्लानिंग क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक तरह से अब हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और अब बीजेपी की ये कोशिश है कि केरल जैसे राज्य, जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड और क्रिश्चियन डोमिनेटेड कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और हिंदुत्व है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में दिखाई देता है। इतनी ज़्यादा कन्वर्जन्स हुई हैं केरल में, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ कही जा रही है कि लव जिहाद जैसे इश्यूज़ अब काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में हैं वहाँ पर, और हिंदुओं की वहाँ कम सुनी जाती है। और सबरीमला मंदिर में क्या हुआ वो सबके सामने एक एग्ज़ाम्पल था। उसके अलावा केरल के मंदिरों में जिस तरह वहाँ के केरल के मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसके जो फंड्स को निकाल के कहीं और लगाया जाता है, इससे जो लेफ़्ट सरकार है केरल की उसकी मंशा पे सवाल खड़े होते ही होते हैं। आखिर बीजेपी क्यों नहीं अपना एक वर्चस्व केरल में स्थापित कर पाती है? देखिए, लव जिहाद के चक्कर में और उसके अलावा जिस तरह कन्वर्जेंस के बहुत ज़्यादा हुए हैं, वहाँ एक हिंदू कम्युनिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। और ऐसे में जो रूलिंग एलडीएफ है और अपोजिशन में मेन यूडीएफ जो कांग्रेस बैक्ड ग्रुप है उसमें ही फाइटर हो गई है। और ऐसे में दोनों ही जो ग्रुप हैं वो या तो मुस्लिम कम्युनिटी को या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी की है, और हिंदू कम्युनिटी खुद भी लगता है कि अगर उनकी कोई सुनने वाला है या तो वो एलडीएफ होगी या फिर यूडीएफ, क्योंकि बीजेपी में भी उनको इतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता कि हम बीजेपी को वोट लगा भी देंगे तो लेकिन फिर भी बीजेपी को यहाँ पर पावर में नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में बीजेपी की अब ये कोशिश है कि अब योगी आदित्यनाथ को मैदान पर उतारा जाए केरल में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो एक उनकी काफ़ी बड़ी हिंदुओं में एक काफ़ी बड़ी मैस फैन फॉलोइंग है। और योगी आदित्यनाथ ने केरल में जाके ये बात कही कि अगर केरल में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और सबरीमला मंदिर की उन्होंने बात बार बार करी और लव जिहाद की उन्होंने बात बार बार करी। और साथ में योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि जब कोर्ट ने ये आदेश दिया था साल 2009 में ही कि केरल में लव जिहाद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो क्यों नहीं वहाँ की सरकार लव जिहाद को रोकने में सफल हो पाती है? आखिर इसके पीछे सरकारों की मंशा क्या रही है, मेन अपोजिशन की मंशा क्या रही है? साथ में योगी आदित्यनाथ ने यह भी बात करी कि अब से कुछ साल पहले तक केरल की जो सरकार थी वो यूपी के लोगों पे हंसती थी, उन्हें बैकवर्ड्स बोलती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब उल्टे लोग केरल की सरकार पे ही हंसने लगे हैं। और केरल की सरकार ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिया है, सबको पता है बेहद ख़राब परफॉर्मेंस रही है। और जिस तरह मैं कहूँ कि कोविड-19 भी जो पूरी तरह से केरल में हावी हो गया, कई लोगों की मौत हो गई, तो पूरा जो हेल्थ सिस्टम की लोग बात करते थे कि इंडिया में नंबर 1 हेल्थ सिस्टम है केरल में। आखिर उसमें हुआ क्या कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है? आखिर इतना ऑर्गेनाइज्ड कहने के बावजूद भी चीज़ें फेल कैसे हो गई हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने भी कोविड के बहाने केरल सरकार को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है। और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह अगले आने वाले मंथ्स में जिस तरह असेंबली के इलेक्शंस केरल में होने वाले हैं, तो उसको देखते हुए वहाँ पर अभी से ही मेहनत करी जाए, क्योंकि सबको बात पता है कि बीजेपी नंबर 3 की पार्टी है वहाँ पर, और किसी तरह बीजेपी का डोमिनेंस वहाँ पर बढ़ाया जाए। केरल में पिछले कुछ सालों से हुआ ये है कि आरएसएस के वर्कर्स को मार दिया गया है। वही हाल केरल में होता है जो बंगाल में होता है। तो इसका भी बीजेपी में काफ़ी बड़ा, आरएसएस में काफ़ी बड़ा एक चिंतन होता रहता है, चिंता की बात होती है कि कैसे
उनके वर्कर्स को जिस तरह मार दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, उसको कैसे रोका जाए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बीजेपी के लिए। और योगी आदित्यनाथ के विजिट से अब एक शुरुआत भर तो हो चुकी है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी को अब अभी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी केरल में, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर दो पार्टियों का जो कॉन्टेस्ट रहा है, बीजेपी का कहीं कोई गढ़ नहीं माना जाता, तो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला केरल में। तो ऐसे में बीजेपी को और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है केरल में। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।